जय श्री केदार, जय बद्रीनाथ धाम की। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम दौर चल रहा था। पंच केदार की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात अब हम लोग बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। नाम तो बहुत सारा सुना था बद्रीनाथ चारों धाम का, चारों धाम में कि ये बहुत प्यारा स्थान है, और लेकिन आज सौभाग्य बना था वहाँ पे जाके दर्शन करने का। और हमारी गाड़ी ख़राब होने की वजह से हमें ये भी यात्रा किसी और गाड़ी के माध्यम से ही करनी थी। लेकिन इस यात्रा के दौरान बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत जो दृश्य मिले वो बहुत ही प्यारे थे। कहना चाहूँगा इन दो पर्वतों के बीच किस तरह से नदी बह रही है। नर और नारायण दो पर्वतों के बीच ही पूरी श्रृंखला है, पूरी कहानी है। कहा जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन प्रलय हो जाएगा और बद्रीनाथ मंदिर अपने आप विलीन हो जाएगा। कितनी सच्चाई है ये तो ईश्वर ही जानता है। ये बद्रीनाथ जाते समय का रास्ता है जो बहुत ही एडवेंचर है, बहुत ही रिस्की है। रास्ते के दौरान बहुत सारे ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। बहुत ही अद्भुत दृश्य लगातार देखने को मिल रहे थे। बद्रीनाथ की यात्रा में बहुत सारे दृश्य बहुत ही अलौकिक थे। वहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, जैसे हेमकुंड साहब के दरबार में जाना हो, माड़ा गांव में जाना हो। माड़ा गांव के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये माड़ा गांव भारत का प्रथम गांव हो गया है। और यहाँ पे एक झरना होता है जो बहुत ही लोकप्रिय है। मान्यता है कि इस झरने की जो बूंदें हैं अगर आपके शरीर पे पड़ती हैं तो आपको पवित्र माना जाता है। अगर बूंदें नहीं पड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप में दोष है। ऐसी किद्वंतियाँ कहानियाँ हैं। हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि हम लोग के पास समय का अभाव था और हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी, तो इसलिए हम केवल बद्रीनाथ का ही प्लान बना के आगे जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़े, बहुत सारे मिलिट्री के जो वो थे कि सोर्सेस थे वो भी हमको देखने को मिले। और पहाड़ियाँ तो इतनी अद्भुत अद्भुत थी कि क्या बताएं कि सड़क पे पूरी पहाड़ी लटकी हुई है, उसके नीचे से कार जा रही है और ऐसे दृश्य मोमेंट को हम लोगों ने कैप्चर किया। और ये भी यात्रा पूरी तरह से मतलब सुखद रही क्योंकि बद्रीनाथ के धाम तक पहुंचने के लिए पूरा बना हुआ है और हम कब बद्रीनाथ पहुंच गए ये पता ही नहीं चला। और देखिए ये बद्रीनाथ का धाम है। हम जब गाड़ी से निकलते तो हम कहते मंदिर कहाँ है, और सामने ही मंदिर के दृश्य को देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि ये जो है मंदाकिनी नदी की धारा है और बह रही। यहाँ भी गर्म जल का कुंड है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जैसे गुप्त काशी में था ठीक उसी तरह से यहाँ भी है। और खूबसूरत ये मंदिर का परिसर, खूबसूरत ये दृश्य, बहुत ही अनोखा अलौकिक ये मंदिर है। बद्रीनाथ चारों धामों में एक धाम है और हिंदू धर्म में के लिए बहुत ही पवित्र धाम है। हम लोग शाम को पहुंचते हैं। यहाँ पे हम लोग को रात रुकना था और जितनी भी हमने यात्राएं की उनमें सबसे ठंडा जो स्थान मुझे लगा वो ये बद्रीनाथ लगा। यहाँ भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा हॉल बुक किया, ये भी बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने अपने लगेज को रखा और स्नान ध्यान करने के पश्चात
हम लोग मार्केट में गए, रात भर खूब अच्छे से हम लोगों ने खरीदारी किया। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ जगह सही दाम मिला था, कुछ जहाँ बहुत महंगे मिले थे। हमने घर के लिए, लोगों के लिए कुछ कपड़े खरीदे, साले खरीदे, पिताजी के लिए टोपी खरीदा, अपने लिए जैकेट खरीदा। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो इतना हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास लगेज बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं थी। और थोड़ा थोड़ा करते हुए बहुत सारा सामान और भी हो गया था। तो ख़रीदारी करने के बाद रात में भोजन करते हैं, सोते हैं। सुबह उठने की तैयारी थी कि जल्दी से हम दर्शन करके निकलेंगे। लेकिन भोजन करने के बाद हम लोग रात में, जैसे हर जगह करते थे, यहाँ भी हम लोग रात में दर्शन करने के लिए गए। और लगा कि जैसे भीड़ कम है, तो हम लोग मंदिर के अंदर भी चले गए। रात में भी हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किया और पर प्रसाद चढ़ा के आए। उसके बाद भोजन किया, सॉरी मतलब हम लोग दर्शन रात में ही करके सुबह हम लोग तब हम भोजन किए। और फिर सुबह हम लोग दर्शन एक बार पुनः, क्योंकि कटरिया जी को यहाँ पे कोई पूजा कराना था और इसलिए वो सुबह भी दर्शन करने गए, तो उनके साथ में हम लोग दोबारा दर्शन करने गए। लेकिन सुबह बहुत भीड़ हो चुकी थी, जितने आसानी से हमें रात में लगभग 9:30 बजे के बाद दर्शन हुआ, सुबह बड़ी दिक्कत थी। और अक्सर यहाँ भीड़ होती है, मुख्य गेट पे ही न जाने कितनी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कि कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये सब हम लोगों ने सुबह फ़ोटो सेशन कराया था। बहुत ही सुखद महसूस कर रहे थे कि प्रभु की कृपा से सारी यात्राएं बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई। और बद्रीनाथ है आने का जो एक भाव था, वो बिल्कुल एक अलग था। जैसा हमने बताया कि गौरी कुंड में एक गर्म जल की धारा है, यहाँ भी उसी तरह से गर्म जल की धारा है। ऐसा इसमें हम लोगों ने सुबह स्नान भी किया। पैर रखने पे ऐसा मालूम होता था कि शरीर पैर जल जाएगा, बट जैसे ही हम लोग अंदर स्नान करने के लिए उतरे, लगा कि कुछ नहीं है। आदर्श देखिए बगल बैठकर मग्गे से स्नान, हम भी मग्गे से ही स्नान किए थे, बहुत सारे लोग इसमें उतर के भी स्नान किए थे। तो बड़ा ही यह भी एक शानदार अनुभव था। और इस गर्म कुंड में हम लोगों ने स्नान किया। ये रात का दृश्य है। कुछ फ़ोटो हम लोग रात में भी सेशन किए थे। बहुत ही प्यारा रात में दृश्य लगता है बद्रीनाथ मंदिर का, जब लाइट जलती है, क्योंकि इतनी कलाकारी से पेंटिंग हुई है जो देखते हुए नहीं बनता है। और बहुत ही सुंदर प्रभु की कृपा रही। अंदर जो मूर्ति है नारायण भगवान की, वो शालिग्राम पत्थर का है। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी मतलब चमकीली मूर्ति है। और अंदर थोड़ा सा दर्शन करने में बड़ी मशक्क़त होती, बड़ी भीड़ होती है। और यहाँ पंडाजन जो होते हैं उनका अपना एक अधिकार है। समान तरीके से एक आम आदमी दर्शन नहीं कर पाएगा, किसी न किसी को साथ में लेकर ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से बद्रीनाथ धाम में प्रभु के दर्शन करने के बाद हम लोग बस पकड़ते हैं और फिर हरिद्वार के लिए निकलते हैं। पूरी टीम एक साथ बैठती है और पूरी यात्रा का चर्चा परिचर्चा आपस में करते हुए निकलते हैं, क्योंकि पूरी यात्रा एक लंबी यात्रा थी। कुछ लोगों को थकान भी था, सो भी रहे थे। और फिर ये था कि अगर काश अपनी गाड़ी होती तो देवप्रयाग में हम लोग जहाँ पे गंगा जी का नामकरण पड़ता है, वहाँ भी संगम पर स्नान करते। लेकिन अपनी गाड़ी ना होने की वजह से दूर से ही नमस्कार करना पड़ा। और हम लोग पूरी यात्रा करने के बाद ऋषिकेश पहुँचते हैं। ऋषिकेश से हमें दूसरी बस पकड़नी थी और बाकी जितने भी हमारे टीम के मेंबर थे वो दिल्ली के लिए निकलने थे। हम आदर्श, ऋषि और उनका साला ऋषिकेश में उतर जाते हैं। कटरिया जी से मिलना था, लेकिन वो बस के अंदर से ही दूर से ही देख के नमस्कार करके निकले। और फ़ोन पर बताया कि मैं निकल के आप लोगों को विदा नहीं कर पाता है, भावुक हो जाता, और इसलिए आपको फ़ोन किया हूँ। और सच बताऊँ कि अगर कटारिया जी नहीं होते, रजनीश जी का साथ नहीं होता, तो इस पूरी यात्रा का समीकरण मेरे साथ नहीं बन पाता।
और प्रभु की सबसे बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मुझे इस यात्रा के लिए चुना। और कटरिया जैसे और रजनी जैसे लोगों का साथ मिला तो ये दुर्गम यात्रा भी सुगम यात्रा बन गई। तो जैसा कहा जाता है, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। मन में इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले बहुत सारे नेगेटिव ख्याल थे, बहुत सारे डर थे, लेकिन जैसे जैसे हम इस यात्रा में प्रवेश किए, धीरे धीरे एक एक संशय खत्म हुआ। फिर सुबह के आसपास हम लोग को बस मिल जाती है और उस बस से हम लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। और अब थकान वाकई लग रही थी यात्रा के दौरान। इस तरह से बस में नींद आती थी जैसे लगता था कि इतने दिन से हम सोए ही ना हो। और मुरादाबाद कब आ गया, कब कौन सा शहर आ गया, ये सब पता ही नहीं चला। और तय समय में हम लखनऊ रात में पहुंचते हैं और वहां से हम सुबह जो बस पकड़ते हैं घर के लिए। और भोर में हम लगभग घर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद प्रभु का स्मरण करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं, सबको नमस्कार करते हैं कि ये जो पूरी यात्रा रही, ये इसका जिसने भी निर्माण किया उनको कोटि कोटि धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि इस यात्रा में जितनी भी कठिनाइयाँ आई वो सुगमतापूर्वक पूर्ण हुई। बहुत ही अलौकिक चीज़ों को देखने का अवसर मिला जिनको आप लोगों के साथ हमने साझा किया। और जीवन का ये सूत्र है कि इस जीवन को जो हमें मिला है, इस जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहिए, अध्यात्म को जानना चाहिए, हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए, हमें अपने प्रकृति को जानना चाहिए, हमें अपने भूगोल को जानना चाहिए। हिंदुस्तान एक पूरा समावेश है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर प्रकार के वायुमंडल, हर प्रकार की ऋतुएँ हैं, हर तरह का एटमॉस्फेयर है और यहाँ सारी चीज़ें होती हैं। आप 3 सागरों से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय देश है, उत्तर में हिमालय है और यहाँ पे ऋषियों मुनियों की धरती रही है। और ऐसी ऐसी चीज़ें, दुनिया को संस्कृति और विज्ञान बताने वाला देश अगर कोई है तो भारत है। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भी कहता था, लेकिन आज से व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी में इस तरह से व्यस्त हो चुका है कि अपने जीवन के बहुमूल्य समय वह पैसे कमाने में लगा देता है और बाकी समय शरीर को स्वस्थ रखने में लगा देता है। सोचता है कि जब थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी तब हम धर्म करेंगे, तब हम पुण्य करेंगे, तब हम यात्राएं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई गलत है। हमें जो भी करना है हमें उस समय करना चाहिए जब हम स्वस्थ रहें, जब हम चलने में समर्थ रहें, जब हम पूरी तरह से अपने आप को मजबूत महसूस करें। क्योंकि आप अगर मन मस्तिष्क से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कौन सी यात्रा करेंगे। तो धर्म हमें जन्म से लेकर चलना चाहिए, अपने बच्चों के साथ लेना चाहिए। अगर हम परिवार में बच्चों के साथ इन चीज़ों को शेयर करेंगे, प्रेरित करेंगे, तभी हम वो इस चीज़ों को जान पाएंगे, अपनी संस्कृति को जान पाएंगे, रामायण को जान पाएंगे, महाभारत को जान पाएंगे, सत्य और असत्य के बीच को जान पाएंगे, चारों धामों का निर्माण क्यों हुआ उसके बारे में जान पाएंगे कि शंकराचार्य के द्वारा जो भी 4 धाम बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम बसाए गए चारों भागों में, उसके पीछे का लॉजिक समझ पाएंगे कि विभिन्न देशों से लोग आएंगे, एक जगह मिलेंगे, विभिन्न संस्कृतियों से परिचय होंगे, भाषा से परिचित होंगे और लोगों में आपस में प्रेम बढ़ेगा, भारत एक होगा, अखंड होगा और मजबूत होगा। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। और जो हमारे कहानियाँ हैं धर्म की, वो ऐसे नहीं बनाई गई हैं। उसमें रामायण हमें पूरी शिक्षा देती है कि एक परिवार में लोगों को कैसे रहना चाहिए, शालीनता के साथ रहना चाहिए, एक के आदर भाव रहना चाहिए। वही महाभारत दिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम जो उलझ रहे हैं उसका परिणाम क्या होता है। तो रामायण जहाँ एक तरफ बताता है कि सत्ता के लिए सत्ता को त्याग दिया और प्रेम को महत्व दिया, वहीं महाभारत प्रेम को त्याग दिया और सत्ता को महत्व दिया। तो दोनों की कहानियाँ अपने आप में जीवन के लिए पर्याप्त होती हैं सीखने के लिए। व्यक्ति सीखना चाहे तो हर एक कदम पे चीज़ें मिलती हैं और भारत से अच्छा देश
कहीं नहीं है, भारत से पवित्र भूमि कहीं नहीं है। ये बलिदानियों की भूमि है, ये आध्यात्मिक भूमि है, ये सांस्कृतिक भूमि है। मेरा तो यही मानना है कि जब भी ईश्वर जन्म दे अपनी भारत भूमि पे जन्म दे, क्योंकि हम इस मिट्टी के वो लाल हैं जिन्होंने युगों युगों तक अध्यात्म के लिए लड़े हैं, संस्कृत के लिए लड़े हैं, अपने देश के लिए लड़े हैं, और जीवन की जितने भी क्षण हो वो धर्म के पथ से जुड़े हों। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी इस श्रृंखला को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बाबा केदारनाथ, जय बद्रीनाथ धाम।